प्रेज गॉड, हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपको हम धन्यवाद स्तुति करते हैं। एल शडाई स्तुति आराधना हो। एबेनेजर मदद करने वाला परमेश्वर, आप जो है लगातार हमें मदद करते आ रहे हैं, उसके लिए हम धन्यवाद स्तुति करते हैं। इस वक्त प्रभु जी खास तौर पर तेरे सम्मुख में इसे आराधना के लिए हम प्रभु प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता, आपने पूरी जो है 2 हफ्ता में पंगुतल संभाला, ये तीसरी हफ्ता में 6वें महीना में प्रवेश कराते हुए तेरी नाम की महिमा स्तुति करने में हमें मदद और सहायता किया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। आज की इस आराधना के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, ये लॉकडाउन के समय पे विश्वासी जन सभी लोग अपने घर पर रह के तुझे आराधना स्तुति करते हुए धन्यवाद की भेंट चढ़ाना चाहते हैं। प्यारे प्रभु, हमारा स्तुति आराधना आपकी महिमा को लेकर आए, आप स्वीकार करें। प्यारे प्रभु, आज पूरी आराधना में शामिल होने वाले तमाम हमारे विश्वासी जन और अन्य लोग को भी तेरे सम्मुख में लेकर आते हैं। सभी को प्रभु इस ऑडियो के द्वारा आप आशीष निकृत दे, ताकि जो है प्रभु जी हम तेरे सामर्थ वचन से, तेरी आराधना से प्रभु हम और अधिक शांति और समाधान, आशीष और अभिषेक को प्राप्त कर सके और आपके आगमन के लिए हम तैयार होने पाएं। जल्द आने वाला यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं। मारनाता, यीशु आ रहा है। आपके लिए धन्यवाद स्तुति करते हैं। शुरू से लेकर अंत तक आप हमारे सहायता मदद पवित्र आत्मा को द्वारा कीजिए, ताकि जो प्रभु जी हमारे संग मिल के आप प्रभु जी आराधना करने वाले हैं, हमारे जो है आराधना का टीम जो है क्वायर के लिए, और पिता जो प्रार्थना में अगुवाई करते हैं और वचन बांटते हैं, सबको तेरे अनेक हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना को सुना, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा प्रभु, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, होठों से स्तुति करूंगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा प्रभु, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, होठों से स्तुति करूंगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा प्रभु, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, होठों से स्तुति करूंगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सर्वशक्तिमान पवित्र पिता परमेश्वर, में आपका धन्यवाद स्तुति करती हूँ प्रभु जी। आज का दिन यहोवा ने बनाया प्रभु, हम तुझ में आनंदित होते हैं प्रभु। रात भर आपने हम सबको संभाला प्रभु, सुबह जीवन स्वास्थ्य चंगाई के साथ उठाया प्रभु, ताकि हम आपकी आराधना, स्तुति, महिमा, प्रशंसा और तारीफ कर सके प्रभु। खुदावन, बड़े दीन और नम्रता के साथ आपके चरणों के पास आते हैं, समर्पणता के साथ प्रभु। आज की आराधना को परमेश्वर आपके चरणों में सौंपती हूँ पिता। प्रभु परमेश्वर, सबको, हम सबको अपना आत्मिक ज्ञान दीजिएगा, बुद्धि दीजिएगा, समझ दीजिएगा पिता, ताकि आज की आराधना एक मन होके आत्मा और सच्चाई के साथ प्रभु हम आपकी स्तुति, महिमा, प्रशंसा और तारीफ कर सके प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता। आज के लौट करने वाले आपके दास को प्रभु जी आपके चरणों में सौंपते हैं पिता। उन्हें अपने आत्मिक ज्ञान और बुद्धि से भरिएगा लॉर्ड।
प्रभु हमारे ये गाना बजाना स्तुति करना सब कुछ आपको ग्रहण योग्य हो पिता। हम सब प्रभु जहाँ जहाँ भी ये घरों के अंदर हैं प्रभु, भवनों में है पिता, आपके दास दासी हैं प्रभु, हम सबको उस समय पिता एकता मन दीजिएगा ताकि हम आत्मा में हो के प्रभु तेरे गीतों को गाते हुए तेरी महिमा स्तुति कर सके प्रभु। और प्रभु हम धन्यवाद करते हैं पिता, ताकि इन गीतों के द्वारा प्रभु जी हम सबको तू अपने आत्मा से भरिएगा लॉर्ड। प्यारे परमेश्वर आज के लिए धन्यवाद करते हैं। इस आराधना के अंदर प्रभु जी हम सबके हृदय को तू तैयार करना परमेश्वर। इस आराधना में छुटकारा, आराधना में चंगाई, आराधना में अभिषेक होने पाए पिता। प्रत्येक की जो जो जरूरतें हैं प्रभु जी इस समय पिता हालेलुया लॉकडाउन है प्रभु जी अपने घरों के अंदर प्रभु तुझसे विनती कर रहे हैं पिता, उन सब के अंदर प्रभु उन सब की मनोरथ मसीह यीशु तुझ में पूरे हो जाए पिता। धन्यवाद करते हैं पिता हालेलुया। जो रोगी हैं प्रभु वो चंगे हो जाए यीशु के नाम से। प्रभु जो बंधन में वो बंधन टूट जाए यीशु नासरी के नाम से पिता हालेलुया। जो आत्मिक जीवन चाहते हैं पिता वो आत्मा में भरते हुए पिता आत्मिक अभिषेक को प्राप्त करने पाए मेरे राजा, हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता। स्तुति में पढ़ने वाले भाई बहन को सबको तेरे चरणों में सौंपती मसीह यीशु में पिता। हम सबको आत्मिक ज्ञान और बुद्धि दीजिएगा पिता, आशीषित कीजिएगा लॉर्ड। प्रभु प्रार्थना करते हैं प्रभु वर्शिप में पिता एक एक की आत्मा को हृदय को तू तैयार करना पिता हालेलुया। मदद और सहायता करना प्रभु जी। आज के संदेश के लिए भी धन्यवाद पिता। जो भी भाई बहन प्रभु तेरे दास दासी पिता दास लोग प्रभु जी संदेश देने हैं पिता, उन्हें भी अपनी आत्मा के अभिषेक से भर देना मेरे परमेश्वर। और हर एक के जीवन के द्वारा तू कार्य करना प्रभु जी। समय को आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता, इस आराधना को आपके चरणों में सौंपती पिता, शुरू से लेकर अंत तक प्रभु आप हम सब के बीच में मध्यस्थ में धन्यवाद करते हैं पिता हालेलुया। एक आराधना अभिषेकित आराधना होने के लिए विनती करते हैं पिता। प्रभु आपने हमारी विनती सुन ली, धन्यवाद। सारा दरमान सम्मान आपको देते हैं पिता, और इस आराधना की प्रार्थना को यीशु नासरी के नाम में होकर मांग लेते हैं। सुने दिया से ग्रहण करें। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। आइए हम सब मिलके क्वायर के साथ मिलके हम गीतों को गाएंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सब मिलके गाएंगे क्वायर के साथ। आवाज उठाएंगे हम साथ
धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। आज के इस दिन के लिए आपका धन्यवाद देते जो आपने हमें दिया प्रभु। आज की इस आराधना में प्रभु शामिल होने के लिए प्रभु मदद और सहायता किया हम सबको, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आज की इस आराधना को आपके सम्मुख सौंपते प्रभु जी। जैसा आप चाहते हो उस प्रकार आपके नाम की महिमा करने के लिए मदद और सहायता करें प्रभु जी। जो भी कार्य प्रभु आज के दिन इस आराधना में किए जाए प्रभु, सब आपकी महिमा के लिए हो प्रभु। आपका नाम ऊंचा उठने पाए, मदद और सहायता करें प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद देते पिता प्रभु। और जीसस, आज के दिन आप अपने वचनों के द्वारा भी हमसे बात करें प्रभु। जैसा आप चाहते हो उस प्रकार हमें चलने के लिए मदद और सहायता करें प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते पिता प्रभु। इस कोरोना काल में प्रभु जी, हम प्रभु जी कितनी परिस्थितियों से गुजर रहे आप सब जानने वाले परमेश्वर है पिता। मेरी आपसे विनती है प्रभु जी, आज के दिन आप अपने वचन के आधार पर हमें बताएं प्रभु कि इस कोरोना काल में, इस समय में आप हमें कैसे चलाना चाहते हैं प्रभु जी। हम किस प्रकार चले प्रभु, मदद और सहायता करें। अपने दास के द्वारा हमसे बातें करें और आपका नाम ऊँचा उठाने के लिए मदद और सहायता करें, मदद करें। धन्यवाद पिता, आप प्रार्थना सुन रहे। धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज गॉड, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। आइए हम दूसरी गीत को आराधना के साथ मिलके हम गाएंगे। सभी उत्साहित होकर परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए इस गीत को गाएंगे। रब की हो वेदना,
विश्वास का अंगीकार। मैं यीशु मसीह के शरीर का अंग हूँ। शैतान का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। मुझ में रहने वाला यीशु संसार में रहने वाले शैतान से बड़ा है, इसलिए शैतान पर मुझे विजय मिलता है। मैं हानि से नहीं डरूंगा। परमेश्वर मेरे साथ है और वह मुझ में रहता है। मैं न डरूंगा, भय मेरे निकट न आएगा। परमेश्वर मुझे नहीं छोड़ेगा और न त्यागेगा। परमेश्वर मेरा सहायक है। जितने हथियार मेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई सफल न होगा। मैं उस वृक्ष के समान हूँ जो बहती नदी के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है। जो कुछ मैं करूँगा वह सब सफल होगा। जहाँ कहीं मैं जाऊँगा, परमेश्वर के स्वर्गदूत मेरी रक्षा करते रहेंगे। कोई विपत्ति मुझ पे ना पड़ेगी और ना कोई दुख मेरे डेरे के निकट आएगा। यीशु मसीह मेरे लिए श्रापित हुआ और व्यवस्था के श्राप अर्थात दूसरी मृत्यु, रोग, आर्थिक अभाव इत्यादि से मुझे छुड़ाया है। मेरा परमेश्वर अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, मेरी हर एक घटी को पूरा करेगा। वह कंगाल बना ताकि मैं धनी हो जाऊं। जैसे मैं आत्मिक उन्नति कर रहा हूँ, वैसे ही सब बातों में उन्नति करूँ और भला चंगा रहूँगा। प्रभु यीशु मसीह का वचन मेरे हृदय में सिद्ध ज्ञान सहित अधिकाई से रहता है। परमेश्वर की ओर से मसीह यीशु मेरे लिए ज्ञान ठहरा है। मैं अंधकार के अधिकारों से छुड़ाया गया हूँ। अब शैतान का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। शैतान के सब जलते हुए तीरों को मैं विश्वास की ढाल से बुझा दूंगा। यीशु के मार खाने से मैं चंगा हुआ हूँ। मेरा शरीर परमेश्वर के पवित्र आत्मा का मंदिर है। मैं परमेश्वर का मोल लिया हुआ हूँ। रोगों और शैतान का मेरे शरीर पर अब कोई अधिकार नहीं है। यीशु ही मेरा प्रभु और मसीहा है। विश्वास करने के कारण मैं परमेश्वर से जन्मा हूँ। यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। विश्वास करने से मैं संसार पर जय प्राप्त करता हूँ। यीशु ही मेरा उद्धारकर्ता और प्रभु है। हृदय से विश्वास और मुंह से अंगीकार करने से मैं परमेश्वर से जन्मा हूँ। मैं पाप नहीं करूँगा, क्योंकि परमेश्वर का बीज मुझ में है। पवित्र आत्मा मुझे दिया गया है, जिसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम मुझ में डाला गया है। मैं सभी शत्रुओं से भलाई करूँगा, उनसे प्रेम करूँगा और उनके लिए प्रार्थना करूँगा। अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान की भरपूरी प्राप्त में यीशु मसीह के द्वारा मैं अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करूँगा। परमेश्वर को मेरा ध्यान है, इसलिए अपनी सारी चिंता उस पर मैंने डाल दी है। विश्वासी होने के कारण मैं अब किसी भी बात की चिंता नहीं करूँगा। परमेश्वर मेरे मनोरथों को पूरा करेगा। मेरे सब काम वही पूरा करेगा। जो मुझे सामर्थ देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। विश्वास के कारण सब कुछ संभव है। मेरी रोटी और पानी परमेश्वर से आशीषित है। मैं स्वस्थ और भरपूर जीवन जीऊँगा। विजय हमारा है। मारा नाता प्रभु यीशु आ रहे हैं। तैयार रहो। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सबको जय मसीह की। और यीशु मसीह का प्रार्थना सभा के ओर से आप सबको स्वागत करता हूँ। इस जो है आराधना में जो शामिल हो रहे उन सबको भी मसीह यीशु में मैं जय मसीह कहता हूँ। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करके ऐसे परमेश्वर के वचनों में हम जाएंगे। स्वर्गीय पिता, हम तेरे धन्यवाद स्तुति करते हैं प्रभु। एक और दिन आपने प्रभु इस पवित्र दिन को आशीषित करके मुझे और पूरी कलीसिया को आपने दिया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। बीते हुए समय पे प्रभु महान परमेश्वर आपने अपने पंगों तले रख के
हर एक कार्य का अंदर हमें सहायता निकर दिया है। आप प्रभु जी एबीसी नेसर बनकर, मददगार बनकर खुदावन आपने किया और सारे उपकार को हम स्मरण करते हैं। आज धन्यवाद की भेंट हम इस आराधना में देने चाहते हैं। प्यारे प्रभु, आज के इस वचन के द्वारा प्यारे प्रभु आप बात करें, ताकि जो है आपका सामर्थ वचन हमारे जीवन का अंदर प्रभु जी आशीष को लेकर आने पाए, क्योंकि ये छुटकारा देने वाला, शांति देने वाला, आप प्रभु आशीष देने वाला, उद्धार देने वाला जीवित वार्ता तेरी है। तेरी वार्ता को प्रभु बोलने के लिए प्यारे पिता मुझे सहयोग दे, ताकि प्रभु इस संसार के बुद्धि और ज्ञान से नहीं, तेरी आत्मा का द्वारा प्रभु मैं इस वचनों को कह सकूं। इनके द्वारा, इस संदेश के द्वारा सभी लोग आशीष को प्राप्त कर सके। प्यारे पिता, आपने मेरे प्रार्थना सुना, उत्तर दिया। धन्यवाद यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मेरे प्रियो, आज का इस संदेश के मुख्य भाग इस प्रकार है, छुटकारा देने वाला परमेश्वर है हमारा। हालेलुया। छुटकारा करके सुनते हमें एक आनंदित हमारे मन में उत्पन्न होती है, क्योंकि जो है इन दिनों में तमाम हमारे आसपास अपने जो है अड़ोस पड़ोसी में और अनेक क्षेत्र के अंदर काफ़ी लोग परेशान और दुख पीड़ी के अंदर है, और उन्हें सिर्फ एक सहयोगी चाहिए छुटकारा देने के लिए। इस प्रकार सभी लोग चाह रहे हैं हर प्रकार कार्य का अंदर मुझे छुटकारा मिले। सो ये छुटकारा का शब्द है, बड़ी आनंद के शब्द है। ये आनंद के शब्द जो है परमेश्वर की जो बाइबल के अंदर हमें पाया जाता है। जो विश्वासी जन अच्छी तरह जानते हैं, छुटकारा देने वाला परमेश्वर हमारा यीशु है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हमारा परमेश्वर हमें छुटकारा देंगे। इस छुटकारा को प्राप्त करने के लिए आज संसार के लोग नहीं जानते हैं, इसलिए सभी लोग भटक रहे हैं। कौन इन्हें बताएगा? यदि इस वक्त आप और मैं चुप नहीं रहना है, हो सकता है इसके बाद हमें भी बोलने का समय ना मिले। जहाँ तक हो सकता है अपने लोगों को आप मैं बताना बहुत आवश्यक ज़रूरत है, और परमेश्वर के आज्ञा भी है, और ये हमारे ऊपर दिया हुआ एक फर्ज भी है। इसलिए इन दिनों में जो दुख पीड़ी, बीमारी, व्याकुल के समय पे उसी को कहते हुए कोरोना 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 करके कह के ना बैठे, छुटकारा 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 यीशु के द्वारा है, ये कह सके, क्योंकि हमारा परमेश्वर छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि आप और मैं उस महान परमेश्वर के द्वारा छुटकारा को प्राप्त किए हुए हैं। हम विश्वासी जन हैं, हमें किसी बात को जो है डरने का अवश्य ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप और मैं मसीह यीशु को विश्वास करते हैं। हालेलुया। ये अन्य जन हैं, जो संसारिक लोग हैं, वो नहीं जानते हैं कौन छुटकारा देने वाला, मगर मेरे प्रियो, आप और मैं छुटकारा देने वाला परमेश्वर के संग रहते हैं और उसके चरणों में रहते हैं। उससे हम प्रार्थना करते हैं और अधिक आशीष को भी हमने प्राप्त किया है, और हमारे बीच में गवाही भी है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे इस संदेश को लेकर आने का कारण है, उस कारण को मैं बताते हुए आगे जाना चाहता हूँ, क्योंकि इन दिनों में
काफ़ी लोग इस बीमारी के द्वारा डरे पड़े हुए हैं। पहले कोरोना आया है, दूसरा लहर आया है, लोग मृत्यु हो चुकी है, दुखी पीढ़ी में हैं, हर एक घर में मौत की जो व्याकुल है और परेशानी है, नौकरी नहीं है, खाने के नहीं है। इस प्रकार कई बातों को लेके डर के संदेह में बैठे हुए हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर का वचन हमें इन सारी बातों को हटाते हुए उत्साहित करता है, और वो उत्साहित करने वाले जो संदेश है आज के दिन में आपके जीवन में, अपने जो है अड़ोस पड़ोसी के जीवन में, और हमारे मित्र जन की और हमारे रिश्तेदारों में यह संदेश पहुंचना अवश्य जरूरत है। क्योंकि ये आप और मैं जानते हैं तीसरी लहर आने वाला। बहुत लोग, संसार के लोग, इस प्रकार सरकार, इस प्रकार का तमाम लोग हमें जो है इस बातों को कह के, इस बातों को बहुत गंभीरता के साथ लेके आगे बढ़ा रहे हैं। उनके लिए कई बंदोबस्त भी कर रहे हैं। अच्छी बात है, प्रभु की नाम की महिमा हो, मगर आप और मैं ऐसी बातों में ना घबराएं, क्योंकि आपका साथ, मेरे साथ जो परमेश्वर, जो यीशु छुटकारा देने वाला, जो क्रूस पर जो अपने आप को जो है बलिदान को रूप में दे के तीसरा दिन जो मृत्यु से जी उठा, यीशु आपके लिए, मेरे लिए छुटकारे के लिए तत्पर खड़ा है। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हम संदेश में जाएंगे। इस छुटकारा को प्राप्त करने के लिए 3 कार्य को आपके बीच में मैं रखना चाहता हूँ। ये बातें आप भी समझें और अपने रिश्तेदारों को भी बताइए, आप विश्वासी लोग को भी बताइए, हर जो है मित्र को भी बताइए, अड़ोस पड़ोस की बताइए, जो डरे में हैं, जो घबराया हुआ है, जो व्याकुल में हैं, उनके लिए ये संदेश आप जरूर बताइए। आइए हम संदेश में जाएंगे। सबसे पहले जो है हम देखते हैं पुराने नियम के अंदर भजन संगीता उसके 50 और 15 में इस प्रकार लिखा है, और उसको जो है हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 50 का 15। और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो हमने पढ़ा है, जो आपत्ति के समय, विपत्ति के समय पे ये वचन कहता है, और जो है मुझे देख के पुकार। परमेश्वर के नाम की महिमा हो मेरे भाई, मेरे बहन। परमेश्वर को देख के पुकारने के लिए ये वचन हमें समझा रहा है। और इसमें जो है मैंने जो कहा है 3 बातें हैं, उन बातों को भी हम देखेंगे। हमें जो है सबसे पहले छुटकारा प्राप्त करने के लिए समझना अवश्य जरूरत है। वो पहली बात है, इस प्रकार जो है वचनों में लिखी है, उस वचनों को हम नए नियम के अंदर यूहन्ना सुख समाचार उसके जो 8वां अध्याय 32वां वचनों को हम सुनेंगे। यूहन्ना 8 का 32। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आमीन। थैंक यू जीसस, आमीन। सत्य को तू जानेगा, सत्य तुझे छुटकारा देगा। और जो है परमेश्वर को वचन कहता है, सत्य को तू जानेगा, सत्य तुझे आजाद करेगा। इसके अर्थ ये है, सत्य वचन को हम विश्वास करना है। विश्वास करते हुए उस वचन के अनुसार हम जो है छुटकारा को प्राप्त कर सकते हैं। आज जो है सत्य को नहीं जानता है संसार के लोग, जो जानने वाला भी अनज्ञान के द्वारा वो जो है व्याकुल में पड़ा हुआ है, और जो दुखी में पड़ा हुआ, परेशान में पड़े हुए हैं। कई लोग के घर पे जो कहते हैं, तुझे क्या पता है मेरे साथ में क्या हो रहा है। जो बीती है उन्हीं को पता। मेरे भाई, मेरे बहन, संसार में सभी चीज़ें सभी के ऊपर बीती है। कोई भी ऐसा घर नहीं है ना जो है किसी घर पे मृत्यु ना हो। विश्वासी जन के लिए मृत्यु एक सौभाग्य है। हालेलुया। हो सकता लोगों के लिए दुखी पीढ़ी होगी, क्योंकि अपने प्रिय जन, अपने लोग को खोए हुए उस जो गम में हो।
मगर मैं कहना चाहता हूँ विश्वासी जन के लिए बहुत ज़्यादा और जो है और जो खुशी और आनंद की बात है, क्योंकि हम परमेश्वर यीशु मसीह के पास जा रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि सत्य को हमने जाना और सत्य हमें आज़ाद किया, और सत्य इस प्रकार बताते हैं, और जो है मृत्यु के बाद हमारे लिए जो एक स्थान परमेश्वर यीशु ने तैयार किया है पिता के पास, वहाँ पर हम पहुँच रहे हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, ये सत्य को लोग नहीं जानते हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए उन्हें छुटकारा नहीं है, उनको मन में शांति नहीं है, उनके अंदर जो है वो डर बैठे हुए हैं। मगर मेरे भाई मेरे बहन, आप और मैं ना डरते हुए ये संदेश को अपने जो है मित्रजन को, अपने जो है रिश्तेदारों को, जो नहीं जानते हैं, जो जानते हैं, उन्हें इस बात को कह के उत्साहित करें। सत्य को तू जानेगा, सत्य तुझे छुटकारा देगा। मेरे भाई मेरे बहन, दूसरी भागों में हम जाएंगे। दूसरी बात है इस प्रकार, वही यूहन्ना सुसमाचार में जो है वहाँ पर लिखी हुई है 8वां अध्याय उसका 36वां वचन हम पढ़ेंगे, आप सुने। यूहन्ना 8:36। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। आमीन। आमीन। धन्यवाद हो। परमेश्वर के पुत्र यीशु का लहू सारे पापों को शुद्ध करता करके वचन कहता है। पुत्र यदि शुद्ध करेगा, पुत्र यदि जो है छुटकारा देगा, और पुत्र जो है चंगाई देगा, तो हमको चंगाई को और जो है छुटकारा को प्राप्त करेगा। पुत्र यीशु जो छुटकारा देता है, उसके लिए जो है सदा के लिए छुटकारा मिल जाती है, वो बंधन खुल जाती है। वहाँ पर जो है एक अद्भुत काम होता है, और वो काम है छुटकारा। यदि पुत्र छुटकारा देगा तो सत्य जो है सचमुच में हम छुटकारा को प्राप्त कर सकते हैं। और केवल ये मत सोचिए किसी चीज़ों में छुटकारा, खास तौर पर इन दिनों में मैं कहता हूँ चंगाई के लिए, जो महामारी बीमारी का अंदर यीशु का लहू चंगाई को देता है। यीशु के खोड़े खाने से, उसका जो है और जो है मार खाने से, उसके घावों से हम चंगाई को प्राप्त कर रहे हैं। और जो है इस वचन कहता है पहले पत्रुस उसका 2 अध्याय 24वां वचन सुने। पहला पत्रस 2:24। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। आमीन। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। वो सिर्फ केवल नहीं है, पवित्र बाइबल और भी बताते हैं। पुराने नियम के अंदर भजन संगीता उसके जो है 91 वर्स नंबर 15, और उसको हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 91 का 15। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। आमीन। आमीन। धन्यवाद हो। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। मुझे देख के वो पुकारेगा, मैं उसके सुनकर उसकी विपत्तियों में साथ रह के छुड़ाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, यहाँ पर जो वचन हमें इस बातों को सिखाता है, परमेश्वर के ओर हम देख के उसको पुकारना है। हम औरों को इस बातों को सिखाना है, परमेश्वर के ओर ताकने के लिए उन्हें सिखाना है और प्रार्थना करना है, और प्रार्थना का साथ ये वचनों को हमें बांटना है। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, हमारे पास मसीह यीशु के समर्थ नाम है, और मसीह यीशु मसीह का
अनुग्रह हमारे साथ है, पवित्र आत्मा हमारे साथ है। हालेलुया। तीसरी बातों को हम देखते हैं, पवित्र बाइबल इस बातों को कहती है। दूसरी कोरिन्थियों उसकी जो 3 अध्याय 17 वचन हम पढ़ेंगे और आप सुने। 2 कुरिन्थियों 3:17 प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। आमीन। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के आत्मा जहाँ पर है वहाँ पर छुटकारा है। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, आपके अंदर परमेश्वर के पवित्र आत्मा है, क्योंकि आप और मैं परमेश्वर के चुने हुए पवित्र मंदिर है। परमेश्वर के आत्मा आपके अंदर, मेरे अंदर वास कर रहा है। इसलिए आप ना डरें, आप ना व्याकुल हो, आप ना घबराइए, क्योंकि आपके अंदर, मेरे अंदर परमेश्वर यीशु मसीह का पवित्र आत्मा वास करती है। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर कहता है जहाँ पर पवित्र आत्मा है वहाँ पर छुटकारा है। और हम जो है हम लोग प्रार्थना जब पवित्र आत्मा के द्वारा जब करेंगे, पवित्र आत्मा में भरपूर होगी, वो अभिषेक को प्राप्त करके आगे बढ़ना है, औरों के लिए प्रार्थना करनी है। हम आज चुप नहीं रहना है, क्योंकि हो सकता आगे हमें समय ना मिले, हो सकता है उन लोग को जो है एक सुख समाचार पहुंच ना पाए, हो सकता है उनके पास ये अंत के समय हो। ये समय है आपके लिए, मेरे लिए, इस सुख समाचार को और जो है लोगों तक पहुंचाना। लॉकडाउन करके आप और मैं घर में बैठना नहीं है, घर में बैठना अवश्य जरूरत है, मगर जो है हमारे पास परमेश्वर के अनुग्रह साधन है, जो आज आप और मैं इस्तेमाल कर रहे हैं, स्मार्टफोन। इस फोन के द्वारा हम प्रत्येक समय पे प्रत्येक लोगों से भिन्न भिन्न कार्य के लिए लगातार एक दिन में कई समय बात करते हैं। क्यों ना हम इस संदेश को उसी जो है मोबाइल के द्वारा इस संदेश को औरों को बताइए, उन्हें उत्साहित करें, जो उनकी जो दुखी पीढ़ी में शांति और समाधान का वार्ता को कहे, इस सुख समाचार को कहे। मेरे भाई मेरे बहन, इस वक्त जो है आपके लिए, मेरे लिए दिया हुआ जो है परमेश्वर की ओर से ये आज्ञा है। ये अंत के समय पे जी रहे हैं मेरे भाई मेरे बहन। हो सकता है परमेश्वर का आगमन अब भी जो है इसी सेकंड हो सकता है इस 1 घंटे का अंदर हो सकता है आज रात हो सकता है अभी जो है उसका आगमन आ जाए। आप और मैं इस वक्त जो है जो पाया हुआ उस अनुग्रह, वो छुटकारा का संदेश जो लोग तक पहुंचाना बहुत अवश्य जरूरत है, क्योंकि लोग भटक रहे हैं मेरे भाई मेरे बहन। कौन मुझे छुटकारा देगा? उस परमेश्वर कहाँ पर हैं? क्योंकि सभी का निगाह कहीं कहीं लगा हुआ है, खोजी पे है। मेरे भाई मेरे बहन, आज आपका जो है ये समय मिला है, ये जो है सुख समाचार को देना आपका फर्ज बनी हुई है। परमेश्वर ये हमारे ऊपर दिया हुआ एक जो है आज्ञा है। यदि हम सुख समाचार ना बताएंगे तो हमारे ऊपर है। मेरे भाई मेरे बहन, हमने पाया हुआ शांति को हमने बांटना है। इस समय पे चुप नहीं रहना है, प्रार्थना के साथ साथ अपने जानने वाले लोगों को जहाँ तक हो सकता है बताना है। परमेश्वर यीशु मसीह जल्द आने वाला है मेरे भाई मेरे बहन। मारानाथा, यीशु आ रहा है। मेरे भाई मेरे बहन, आज के दिन इस संदेश को आप और मैं अनेक लोगों को पास पहुंचाना आवश्यक जरूरत है। हो सकता है इसके बाद आपका उन्हें और समय ना हो, हमें समय ना मिले, क्योंकि परमेश्वर के आगमन बहुत जल्द पे है। परमेश्वर नहीं चाहता है लोग जो है इसी प्रकार अनज्ञान से मृत्यु हो जाए, नाश हो जाए। इसलिए आपका मुझे चुना हुआ है।
इस सुख संदेश को लेके हम आगे बढ़ने पाए। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रह के दयालु परमेश्वर, हम तेरी धन्यवाद स्तुति करते हैं पिता। छुटकारा देने वाला परमेश्वर करके, हमारा परमेश्वर करके हमने इस संदेश को लिया है। भजन संगीता 50:15 के द्वारा आपने हमसे बात किया है। यूहन्ना 8:32 के द्वारा आपने बात किया है। यूहन्ना 8:36 के द्वारा आपने हमसे बात किया है। भजन संगीता 91:15 के द्वारा आपने बात किया है। दूसरी कोरिन्थियों 3 अध्याय 17 वचन के द्वारा आपने बात किया। पहले पत्रुस 2:24 की जैसी आपने बात की। इसके लिए धन्यवाद करते हैं। जो संदेश सुन रहे हैं उन्हें आशीष दे प्रभु जी। प्यारे पिता परमेश्वर, इस ऑडियो को माध्यम में प्यारे पिता परमेश्वर आपने हमसे बात की, इसके लिए धन्यवाद है। ये तेरे शब्द है खुदावन, तेरे शब्द जो है जीवित है। आप प्रभु जी इस शब्द को प्रभु जी, इस सुख संदेश को जो सुनने वाले सभी लोग प्रभु एक दूसरे को कह के उन्हें उत्साहित करने के लिए मदद और सहायता दे। जो प्रभु इस वक्त जो पिता परमेश्वर निर्मल में पड़े हुए हैं उनको भी उत्साहित कर खुदावन। तेरी आत्मा, पवित्र आत्मा उनका अंदर कार्य करना पाए। गॉड हालेलुया। आत्मा का अगुवाई को सुनकर चलने के लिए मदद और सहायता दे। जितने भी इस वक्त जो है प्रार्थना के लिए कहा है उन सबको भी स्मरण करते हैं खुदावन। सबका जरूरतमंद को यीशु के नाम से पूरा करें। प्यारे पिता, हम चाहते हैं तेरे आंगन में हम तैयार रहें आपको जो है प्रभु जी भेंट करने के लिए, मुलाकात करने के लिए, आपका संग चलने के लिए हम तैयार होने पाए। प्यारे पिता, आप मदद और सहायता दें। मारनाथा, यीशु आ रहा है। आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।